अभी करीब 4 बजे आए हैं और बस पोहा बनाया है, सो पोहा खा रहे हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। और ये लोग भी खा रहे हैं, ये देखो। भूख लगी थी ना आपको भी? और मुझे मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा तेज वाली लगी थी क्योंकि अब ब्रेस्ट फीडिंग करता है ना बाबू, इसलिए। और बाबू ये देखो, ये सो रहा है। ये तो खैर अभी ज़्यादा टाइम सो ही रहा है, रात में ज़्यादा जगता है दिन में। और घर की हालत ना मत पूछिए, इस कदर है ना, पूरे में डस्ट वस्ती, कैसे कैसे करके पोहा बनाया। और अब देखते हैं धीरे धीरे ही साफ हो पाएगा, एकदम से तो नहीं हो पाएगा ना। चाय बनाई है तो मैंने पोहा वगैरह धुल दिया था, आलू प्याज काट दिया था, हस्बैंड ने छौंक लगाया और चाय भी बना दी थी। तो चलिए हम चाय पी लें, नाश्ता कर लें, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और बाबू को मैंने सुला दिया है, उसके बाद मैंने खाना बनाया है। और आज मेरा यहाँ पे 10वां दिन है। कहते हैं कि वैसे तो महीने भर रेस्ट करना चाहिए, पर कोई नहीं। और वहाँ भी रहती तो मैं कितने दिन रहती, बाकी तो आप लोग पता ही है। तो यहाँ पे ये लोग खाना खा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज आपको बता दें कि आरती ने खाना बनाया है और सब्जी थोड़ा मैंने काट दी थी और सब्जी चलाई है, बाकी रोटी वगैरह आरती ने बनाई है। तो यहाँ भी एक जन को देखना पड़ता है, देव परेशान करता है, नहीं तो नहीं, इतना भी नहीं करता है। मतलब कि छोटा देव है इतना परेशान नहीं करता, पर ये है कि अभी देव भी छोटा है और बाबू भी छोटा है। हालांकि बाबू रात को ज़्यादा परेशान करता है, दिन में तो नहीं करता है, रात में ज़्यादा परेशान करता है। अभी देखो वो अच्छी नींद से सो रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ, ज़्यादा मैं पानी का काम यूज़ नहीं करूँगी, तो बर्तन बाहर निकाल दूँगी। और अभी भी मेरे आटे से हाथ है और कल मैं अच्छे से नहाऊँगी। आज मैंने नहाया भी नहीं है क्योंकि आपको पता है अभी मुझे जितना परहेज कर लूँ तो कर लूँ, और फिर भी महीने भर तो कर ही लूँ। तो मुझे लगा कि फिर मैं काम भी नहीं करती हूँ। और पूरा सामान ना बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त था। एक बार पता है मैंने गैस वगैरह सब कुछ साफ़ किया, उसके बाद मैंने खाना बनाया है। जा रही हूँ दोबारा से साफ़ करूँगी। और रही बर्तन वाली, तो हमने बर्तन वाली लगवा ली, मैं बर्तन नहीं धुलूँगी। पर यही है ना कि रात के थोड़े बहुत बर्तन धुलने पड़ेंगे, शायद वो लेट आएंगी 10 बजे। पर इनको गोली खाना पड़ता है 10 बजे की, तो नाश्ता तो सुबह ज़रूर चाहिए। साफ़ कर लूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अभी थोड़ा सा ना बोलने में बहुत 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 टाइम लगेगा कि जैसे आप लोगों से हेलो एवरीवन एक एनर्जी के साथ ब्लॉग कंटिन्यू करती थी, बट थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, मुझे समय चाहिए। फिर मिलती हूँ, है ना। तो आपसे मैं बता दूं कि हम दोनों वैसे तो एक दूसरे का हाथ बटा ही रहे थे, पर इनको कल जाना भी है, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं अकेले कैसे जा पाएंगे, कैसे नहीं जा पाएंगे। हालांकि अभी ना वो 2-3 बार हो आए हैं, फिर भी अभी थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था। तो यहाँ पे हमारा खाना पीना, मतलब कि सब्जी कुछ मेरे हस्बैंड ने काटी, कुछ मैंने छौंक लगा दिया, क्योंकि मैं उनको भी ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती। मेरा ऐसा है कि मुझे तो करना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धूल डस्ट जम गई थी। कल तो जैसे तैसे मैंने खाना बना लिया था सामने साफ कर करके, पर यहाँ पे ना पूरा मतलब कि अजीब सा लग रहा था। और ये खिड़की है ना, तो अभी कल 2 दिन इतना आंधी तूफान आया, इतना तूफान आया, यकीन नहीं करेंगे। मैं तो मतलब शिव को लेके गले से लगा लिया मैंने, और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिव का जाप करती रह गई। क्योंकि देखिए हमारा ऊपर अकेला घर है, इतना ज़्यादा तूफान आया कि कूलर हिलने लगा था। सच में झूठ नहीं बोल रही, बहुत ज़ोर से तूफान आया था। हम पूरे के पूरे डर गए थे, क्योंकि देखिए साथ में 2 छोटे बच्चे, और हम बाहर भी निकलेंगे, बाहर इतना तूफान है, कहाँ जाएंगे, यही डर बैठ रहा था। तो उसी की डस्ट वगैरह जम गई थी, तो मैंने कहा एक बार साफ़ कर देती हूँ। हल्के मतलब थोड़ा से पानी में ऐसे करके और फिर साफ़ कर दी थी। थोड़ा सा मतलब कि अजीब सा नहीं लगेगा, क्योंकि यहीं पे खाना पीना बनाना, और फिर मुझे ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान ही रखना पड़ेगा अपने हस्बैंड के प्रति। और यहाँ पे शॉल वगैरह अच्छा कानों में मैं किचन में इसलिए नहीं ओढ़ पाती क्योंकि अपने साल को संभालूंगी या काम संभालूंगी। तो यहाँ पे देखिए एक बेड में तो हम 4 जनी आ नहीं पाएंगे। कुछ लोग के ये भी कमेंट्स आ रहे थे, आरती आप लोग कैसे मैनेज करोगे। तो यहाँ पे ना हम नीचे बिस्तर बिछा के और सोएंगे। अभी तो हमारे पास ज़्यादा बिस्तर भी नहीं है, तो एक कालीन बिछा हुआ है ना, इसके ऊपर 1-2 चादर बिछा के और फिर उसके बाद हम इसी पे सो जाएंगे। क्योंकि
नहीं हो पाएगा इतने से बेड में, तो देव और इसके पापा ऊपर सोएंगे, मैं और छोटे बाबू वो नीचे सोएंगे, क्योंकि देखिए दोनों को जगह चाहिए ही चाहिए है ना। और फिर छोटा बाबू जो रात में वो जगता है, तो फिर इनकी भी नींद डिस्टर्ब होगी, साथ में देव की भी होगी, इसलिए फिर मैं नीचे लेकर ही सो जाती हूँ। और नीचे झुकने में थोड़ा सा कमर में पेन हो रहा है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही आराम मिलेगा, एकदम से तो मिलेगा नहीं। किसी की भी डिलीवरी हो एकदम से उसको रिकवरी नहीं मिलेगा, तो कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे, देखते हैं हम कितने दिन में सही हो जाएंगे। और यहाँ पे बस मैं अपना चादर वगैरह बिछा लूँगी। और देखिए कितनी सी छोटी जगह है, वैसे भी छोटा ही कमरा, आपको पता है 2 ही रूम है, तो कैसे भी करके हमें तो एडजस्ट करना ही करना है। और अगर हम पलंग का सोचते भी ना, जैसे 1% के लिए हम सोचते भी, तो हम कहाँ रखते, इसलिए फिर हमने कहा रहने देते हैं। और कब तक, शायद अब तो हमेशा ही मुझे ऐसे ही आराम करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं आ सकते इस पलंग में, तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं कि 4 जन हम एक साथ आए। हाँ, 2-3 दिन हम लोग देव लोग आराम से बन जाते थे, यही है। तो एक ही नीचे दरी बिछाई रहता है, तो 2 ऊपर से चादर बिछा लिए और उसको मच्छरदानी लगा देते हैं, तो आराम से वो सो जाता है। कुछ रात में तो करीब 12 बजे तक तो फिर भी सो ही जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा परेशान करता है। मैं और छोटे बाबू यहाँ पे सोएंगे, और हस्बैंड और जो देबू है वो ऊपर सोएंगे, क्योंकि जो कूलर चालू होगा ही होगा अभी, नहीं तो रात को करेंगे, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा वो है, गर्मी है। तो ये दोनों ऊपर सो जाएंगे और हम दोनों ऐसे नीचे, यहाँ पे मैं सो जाऊंगी, यहाँ बाबू सो ही रहा। बाबू की देखो नींद कैसी लगी है, जब से आप लोग को मैंने बताया था ना कि बाबू सो रहा है, जब से एक बार उठा है और उसके बाद फिर सो ही रहा है। क्या हेलो गाइस कर लो, हाँ अभी चलो गुड नाइट। बज रहा है 2, मतलब 2 बजने को 15-20 मिनट कम होंगे। सब्जी चावल मैंने बना दिया है, और जैसे तैसे झाड़ू लगा दी है मैंने दोपहर की, और सारा सब कुछ आपका भी साफ सुथरा दिख रहा होगा, सिर्फ भगवान जी को छोड़ के, क्योंकि भगवान जी की पूजा मुझे 1.25 महीने नहीं करनी है, ये आपको भी पता है। ये सब कुछ मैंने धीरे धीरे करके आराम आराम से। और यहाँ पे भी देखिए, अभी बाबू को हस्बैंड गए हैं नहलाने, वो नहला के आएंगे, फिर मैं उसके कपड़े बदलूँगी और उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी। मैंने कहा टाइम हो रहा है तुम्हारे खाने का, तो अभी आपको पता है 2 बच्चों के साथ तो ऐसे ही होना है, कुछ दिन तो मेरे साथ ऐसे ही होना है, और जैसे जैसे फिर टाइमिंग आगे बढ़ता जाएगा, तो फिर अपने आप शेड्यूल टाइम हो जाता है कि हाँ अभी ये करना है, ये करना। पर बहुत मैनेज हो रहा है, सच में बहुत मुश्किल हो रहा है सारा सब कुछ। बाबू की बास्केट ना, ये मैंने यहाँ पे जमा दी है, उसकी किट वहाँ पे, काजल जो भी है उसका उस पे है, उसके वो वाले उसके कपड़े हैं जो कि जब उसको थोड़ा सा ठंडी लगेगी ना, उसके लिए कुर्सी के ऊपर कपड़े रख दिए हैं देखिए। और यहाँ पे हमारा बच्चा सो रहा है, उसको समय समय पे मैं देखती रहती हूँ। बाबू सो ही रहा है अभी भी। चलिए फिर मैं सीधे आप लोगों से नहा धो के मिलूँगी। और धूप बाहर की बहुत कड़ी है। अच्छा बाहर भी मैंने साफ़ किया है, ये देखिए बाहर भी साफ़ किया है, साफ़ सुथरा ही दिख रहा होगा आपको। आप लोग बहुत दिनों बाद देख रहे होंगे इस तरीके से। नहा लिया? गरम लग रहा होगा। बाबू ने भी नहा लिया है। चलिए फिर हम आपसे सीधे बाद में मिलते हैं, मैं नहा धो लूँ उसके बाद। यहाँ पे ना मतलब कि मैंने 10 दिन बाद अपना हेयर वॉश किया है। जिस दिन छठी थी उस दिन मैंने हेयर वॉश करके नहाया था, और हेयर वॉश किया है और हाथ पैर धुले हैं बस, क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा नहीं नहाना है। और यहाँ पे बस मैं अपने बालों को धूप में सुखा रही थी। वैसे धूप तो इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि अगर इंसान खड़ा हो जाए ना तो वो आधा सूख जाए। तो यहाँ पे मैंने ना बाबू के मतलब कि छोटे नैपकिन वगैरह भी वॉश किए हुए थे नहाते समय, और हेयर वॉश कर लिया था ताकि थोड़ा सा हल्का महसूस हो, क्योंकि 10 दिन बहुत हो जाता है ना। और मैं भी रोज़ नहा भी नहीं रही हूँ कि नहा रही हूँ,
बस एक दिन छोड़ के एक दिन, बाकी डेली हाथ पैर धुल लेती हूँ अच्छे गुनगुने पानी से। ऐसा नहीं कि ठंडे पानी से, गुनगुने पानी होता है ना तो उससे सिकाई भी हो जाती है। अच्छा मतलब कि सिकाई भी मैंने ज़्यादा दिन नहीं की, एक ही दिन सिकाई हुई है। पर जो गर्म पानी की थैली है ना उससे मैं सिकाई कर लेती हूँ थोड़ी बहुत, इससे कमर में पेन वगैरह होता है तो इस तरीके से। और यहाँ पे देव के एक जोड़ी कपड़े धुले हुए थे और छोटे बाबू के धुले थे। बाकी तो ऐसा है कि कल मैंने सारे धुल लिए थे, पर जो ये है वो डेली के ही निकलने हैं, क्योंकि छोटे बाबू को डायपर नहीं पहना रही हूँ। मैंने काफ़ी लोगों को अच्छा देखा है कि डायपर पहनाने लगते हैं, पर फिर भी ना हमें 5 या 6 मंथ तक डायपर नहीं पहनानी चाहिए छोटे बच्चों को। और मैंने कई ऐसी वीडियोस देखी है ना कि छोटे बच्चे को डायपर पहना देते हैं, बट उससे ना रैसेस आते हैं और भी प्रॉब्लम होने लगती है। आप लोगों से मिल रही हूँ और बाल गीले हैं इसलिए कान नहीं बांधा है, कान बहुत ज़रूरी है बांधना। ये भी चिल्ला रहे थे तो मैंने कहा बाल सूख जाए। ये देखिए मेरी थाली ये रखी है, ये रोटी गरम गरम ही सेकी, गरम गरम ही खानी है। तो चलिए फिर खाना खा लें और फिर बाबू भी उठ जाएगा क्योंकि बहुत देर का सो रहा है। बाबू करीब 10 या 11 बजे का मैंने उसको सुलाया था और 2:30 बज रहा है। तो खा लूँ और उसके बाद फिर उसको उठाऊँगी, फिर बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। फिर मैं आप लोगों से सीधे खाना खाने के बाद सो गई थी, उसके बाद मिल रही हूँ। और मैं आप लोग को यही बता रही हूँ कि देखिए एक तरफ देव है तो एक तरफ चिटकू है। अब सोचिए मुझे थोड़ा-सा इसको देखना पड़ता है, थोड़ा-सा उसको देखना पड़ता है, तो यही चीज़ थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है अभी। कभी देव कहेगा मम्मा मेरे साइड मुँह करो, और छोटे बेबी के साथ पीठ करके सोते नहीं हैं। तो अब मैं कैसे करूँ, तो फिर मैं ऐसे ही करके सोई थी। और यहाँ पे हस्बैंड उठ चुके थे, वो बोल रहे थे आरती अब चलो 6 बज गया है। तो मैंने बोला यार अभी तो मैं सोई हूँ 5 बजे। बोले हाँ अब ऐसी ही नींद होगी, क्योंकि देखिए रात भर से जगे रहो ना और फिर सुबह ही थोड़ा-सा लगता है कि रेस्ट कर लो। और वैसे भी आपको पता है 9 मंथ इतने दर्द में रही तो नींद तो आई नहीं। अभी थोड़ा-सा लगता है कि थोड़ा-सा चैन मिल रहा है, पर यही है ना कि अभी भी मेरे ख़्याल से 1 ईयर के 2 ईयर तक नींद मेरी अच्छे से नहीं होने वाली है। और दोनों ही अभी सो रहे थे। मैंने कहा कि पहले मैं उठ जाऊँ उसके बाद फिर इन लोग को उठाऊँगी। तो इन लोग को अभी पलंग में लेटा दूँगी, जिसमें कि नीचे का बिस्तर उठा लेंगे हम। और छोटी-सी जगह थी, ना उठते बन रहा था ना बैठते बनता है, बस ये है कि एक बार लेट जाओ तो लेट जाओ। हालाँकि देव अभी दिन में मेरे साथ सोया था, वरना रात में ना वो अपने पापा के साथ ही सोता है पलंग में। पहले मैं उसको सुलाती हूँ और उसके बाद फिर मैं खुद ब खुद सोती हूँ। तो यही चल रहा है अभी। तो एक जन को सुला रही हूँ मैं और एक जन को सुला रहे हैं इसके पापा। ऊपर सो रहा है बड़ा बाबू, नीचे सो रहा है छोटा बाबू, और दोनों ही एक साथ रो रहे थे। सो गया जी है, अभी नहीं सोया, ये भी नहीं सोया। इसको मैं ठोंक के सुलाई, देखना बंद कर लूँगी, आँख खोल ले तो देख आँख खोला। अभी ऐसे ही ड्यूटी चल रही है हम लोग की। और पता है आप लोगों को टाइमिंग क्या हो रहा है, 12 बज गया है राइट 12 बजे। अच्छा ये भी ना सोने के लिए रोता है। अभी दोनों को सुला दिया है और अभी करीब ना 12:30 हो रहा है, 12:45 बज रहा है, समथिंग इतना ही हो रहा है। इन दोनों को अभी सुला दिया है। अब सोचा हम अपने वीडियो का एंड कर दें यहीं पर। और छोटा बाबू है वो तो मैंने आपको बताया रात में जगता ही जगता है, तो उसके कारण मुझे भी जगना पड़ता है। और जो देव है तो थोड़ा सा देव ना अभी चिड़चिड़ा हो गया है, क्योंकि अभी मैं क्या है कि उसको भी ध्यान देती हूँ देव को, पर उसको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है एक्चुअली। देव ना छोटी छोटी बातों में अभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, तो उसको फिर बताना पड़ता है ये छोटा बाबू है, चुन्नू बेटा है, ऐसा करके, तो फिर उसके बाद वो समझ पाता है। और अभी जा रही हूँ मैं इनके पैरों में तेल लगाने। तो अभी अपने लिए, अभी जब मेरी मालिश होती ना, अच्छा कुछ लोग पूछ रहे थे आरती आपने अपनी मालिश वाली नहीं लगवाई, तो मेरी मालिश वाली भी लगी हुई है। मैं भी मतलब फिर भी देखूँगी 15-20 दिन और करवाऊँगी। तो बाबू की 2 टाइम होती है, मेरी 1 टाइम होती है। और
फिर भी ना मुझे आप लोगों से बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता है, पर मेरे पता नहीं टाँके भी पूरे घुल चुके हैं। कल तो 2 टूट चुके थे अपने आप, ऐसा लगा था वो जगह खुल गई है ना। और पर फिर भी टाँके की जगह इतना पेन है ना, इतना पेन। चलती हूँ तो मैं बहुत मुश्किल से चल पाती हूँ, बैठते नहीं बनता है। अभी पालथी मार के जैसे बेबी को फ़ीड कराते हैं ना हम, कहते ज़्यादातर लेट के फ़ीड नहीं कराना चाहिए, तो इतना ज़्यादा बैठते नहीं बनता है, एक पैर के बल बैठती हूँ। तो यही है। और आप लोग बोल रहे थे आरती आप पानी का काम कम किया करो, तो आज मैंने ग्लव्स मंगवा ली जो डॉक्टर लोग पहनती है ना, तो उसको पहन के, आप ही में से किसी ने कमेंट किया था, उसको पहन के आरती जी काम करिएगा। तो वैसे मैं हालांकि इतना काम नहीं कर रही थी, पर इनको इंदौर जाना था ना, उस वजह से बेडशीट भी रह गई थी, कुछ हॉस्पिटल के कपड़े थे, कुछ और दिन के पहले के थे, तो फिर मैंने कहा चलो धुल लूँ। अब तो मैं मुश्किल से नहीं कर पाऊँगी। और खाना पीना ऐसा है कि 2 जने का खाना बनाना है, तो ठीक है बना ले रहे हैं। और यही है। तो चलिए, आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना, ऐसी अच्छी वीडियो आप तक लेकर आती रहूँगी। और न्यू बॉर्न बेबी है, सबके साथ प्रॉब्लम होता है, थोड़ा-सा मुश्किल तो होता ही होता है। एक्चुअली क्या है कि अभी देखिए न्यू बॉर्न बेबी अभी आया हुआ है ना, 50 डेज़ हुआ है। अब धीरे-धीरे अपना टाइम शेड्यूल होता जाएगा और मैनेज होता जाएगा। पर अभी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दिन में तो वो सोता है, फिर भी उसको बेबी फीड कराने के लिए थोड़ी-थोड़ी देर में उठाती रहती हूँ। और इन दोनों को देखना पड़ता है, क्योंकि देव भी नासमझ है, कहीं उसको कुछ खिला-पिला ना दे या फिर उसके ऊपर कूद ना जाए, इस वजह से। तो चलिए फिर हम आपसे अब कल मिलते हैं। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बाय-बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।